चलिए, नमस्कार जी। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और जो जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है हिंदी, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो है वो टॉप 10 वाला हिंदी का वीडियो सीरीज चलाए थे और काफी बच्चों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो इस बार भी हम आपको प्रत्येक वीडियो एक वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के भी कराएंगे, जिससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब हो रहा है, ठीक उसी तरह से हिंदी का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तो हिंदी जो है वो साइंस वाले बच्चों के लिए, चाहे कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स हो, सबके लिए जो है वो इक्वल ही है। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला जो प्रश्न है ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? ये आपको कमेंट में जवाब देना है कि बेनी प्रसाद भट्ट जी हैं, या गौरी शंकर भट्ट हैं, या फिर शिव प्रसाद भट्ट हैं, या फिर राम प्रसाद भट्ट हैं। वीडियो रोक कर करके कमेंट आराम से, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अन्यथा आप क्या करेंगे कि 2 कॉलम ऐसे बनाएंगे, एक तरफ 1 2 ऐसे 10 क्वेश्चन तक कर लेंगे और एक तरफ भी 1 2 ऐसे 10 क्वेश्चन तक कर लेंगे। एक तरफ मेरा आंसर लिख दीजिएगा जो हम आपको टिक लगाते हैं, और एक तरफ आप अपना आंसर लिख लीजिएगा जो आप उसको वीडियो को रोक करके बताते हैं। और लास्ट में कमेंट में आपको ये बताना है, ऐसे स्कोर निकालने में आपको आराम हो जाएगा कि सर कितने में मेरा कितना जो है वो सही हुआ है। तो चलिए, अगर बात कर ले बालकृष्ण भट्ट के पिता के बारे में, तो कहते हैं बेनिया डोलाबा पार्वती। याद रखेंगे, बेनिया डोलाबा पार्वती। तो पार्वती देवी जो है वो याद रहेंगे बालकृष्ण भट्ट के माता जी हैं, और बेनिया डोलाबा यानी बेनी प्रसाद भट्ट जो हैं वो हो जाएंगे आपके कोची भैया। तो ये बालकृष्ण भट्ट के पिताजी, ये याद रखेंगे, बालकृष्ण भट्ट के ये पिताजी जो कि एक पहले व्यापारी थे। ठीक है, चलिए, बाकी आप कहानी में पढ़े थे कि कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो व्यापारी का सारा काम कारभार इनके ऊपर में आ जाता है और इनको उन चीजों में मन नहीं लगता, घर बार छूट जाते हैं। चलिए, आगे है आपका सेकंड प्रश्न, आराम आराम से देखेंगे। सेकंड प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होती है, यह कथन किसका है, ये किसका मत है, मानना है? प्लेटो का मानना है, या फिर रूसो का मानना है, एडिसन का मानना है, या फिर मार्क्स का मानना है? आपको बताना है कि असल जो बातचीत है वो केवल और केवल बस 2 व्यक्ति के बीच ही हो सकता है। ये कथन, ये लाइनें किनकी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये एडिसन साहब का मानना है कि असल बातचीत की अगर बात कर ले तो वो केवल 2 व्यक्तियों के बीच ही सही सही बात हो सकती है। अगर 3 व्यक्ति के बीच जो बात चल जाती है तो अंगूठी में नग के समान हो जाती है, वहां बात की धारा बदल जाती है। जब 4 व्यक्ति आ जाते हैं तब बात फॉर्मेलिटी हो जाता है। ये भी प्रश्न आता है, ध्यान से सुनेंगे। 4 व्यक्तियों के बीच की जो बातें वो फॉर्मेलिटी की बातें हो जाती है, केवल दिखाने के लिए है। और जब 4 से अधिक व्यक्तियों के कानों में जब बात जाती है, या 4 से अधिक आदमी मिल जाते हैं बात करने के लिए, तो वो बातें बात नहीं, वो बातें राम रमोवल हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो सेकंड का यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ये मानना एडिसन साहब का है। ठीक है, कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होती है, तो मात्र 2 व्यक्तियों के बीच होते हैं। चलिए, अब 3 प्रश्न है आपका, सर गुलेरी जी का सर्वप्रथम प्रसिद्ध कहानी कौन सी थी? गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी थी? कहानी का नाम दिया हुआ है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देने हैं कि कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। वीडियो रोक करके आप आंसर दीजिए, तब तक मैं अपना जवाब दूं। गुलेरी जी ने अब तक के 3 कहानी लिखे थे, मात्र 3 ही कहानी लिखे थे, फिर उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, जब वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध का दौर होता है उस समय ये कहानियां लिखे। ठीक है, कुछ 11 में लिखे, कुछ अपना 14-15 में इनकी मृत्यु शायद हो जाती है, तो ये याद रखेंगे 14। तो गुलेरी जी के सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी थी? तो उन्हीं का ये कहानी है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। लेकिन सबसे जो एकदम हिट वाला जो कहते हैं ना, एकदम सुपर हिट हो गया, ये था आपका उसने कहा था, जिसमें आप लोग पढ़े थे कहानी के प्रमुख लहना सीन वगैरह ये सब के बारे में। ठीक है, तो 3 का सी ऑप्शन जो है एकदम सही है। ठीक है, चलिए,
3 का आपका सी सही है। अब बढ़ते हैं हम 4 प्रश्न के ऊपर में। 4 प्रश्न है आपका हिंदी का, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता शर्मा गुलेरी जी का, यानी वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखाना चाहिए था, यहाँ स्वतंत्रता शर्मा लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप चंद्रधर शर्मा समझिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था, ये बताना है। 7 जुलाई 1883, 10 मार्च 1880, 11 जनवरी 1805 और 15 फरवरी 1875। आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात कर ले तो हमारे यहाँ आपको मालूम है ना 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, ये तो 10वां में पढ़ना था। बस इसके ठीक 2 साल पहले चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ये याद रखेंगे। राजस्थान के क्षेत्रों में कहानी में आप पढ़े होंगे कि कैसे इनके पिताजी ज्योतिष पद पे जो है राजस्थान के दरबार में रहते थे, और ये भी बहुत छोटी आयु में ही बहुत चीजों के, बहुत अन्य भाषाओं का ज्ञाता बने। संस्कृत के बारे में भी जानकारी इनको हुआ। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, आगे चल के बंगाली, मराठी, अन्य कई भाषाओं के जानकार थे। तो 4 के ए ऑप्शन एकदम यहाँ सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 5 नंबर प्रश्न के ऊपर में, और 5 नंबर मेरा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान सुनेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए। सबसे पहले बाल कृष्ण भट्ट जो है वो कौन से विषय का अध्ययन किए। ऑप्शन 1 है विज्ञान, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है हिंदी और चौथा है आपका उर्दू। बताना है आपको। शुरू अगर बात कर ले तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो कम आयु में ही, याद रखेंगे, स्टार्टिंग में वो संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। बाद में सीएवी स्कूल के बारे में भी आपको पढ़ाया गया था, वहां पर भी जो है वो कौन सी भाषा का अध्यापन करते हैं, अध्यापक माने टीचिंग करते हैं, तो संस्कृत भाषा के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। तो 5 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हम 6 ऑप्शन। एकदम बढ़िया प्रश्न है, देखिए कहावत टाइप का है। कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। अगर घोड़ा को ना फेरो, बार बार सोटियाओ नहीं, तो वो बिगड़ेगा। और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहता है? कौन ऐसा कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही? सिपाही को अगर नहीं लड़ाएंगे, फौज में ले लेंगे, पूरा रनिंग ट्रेनिंग दे करके, तो लड़ेंगे नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो फिरंगी मैम कहे थे कहानी में, या फिर होशियार सिंह, लहना सिंह, या फिर जुगार सिंह। बताना है आपको कि ये लाइनें किनकी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये कहानी में चर्चा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय, और वहीं पे सारे लोग वजीरा सिंह, लहना सिंह वगैरह सब जाते हैं। तो ये लाइनें जो है वो लहना सिंह के है। ये लहना सिंह बोलते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े कौन बिगड़ जाता है, सिपाही। फटाफट से देखेंगे, सीरीज में आप पीछे ना भागेंगे, हटेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कई सीरीज हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, और कई सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे, या फिर भूल जाते हो पढ़ने के बाद, हम यहाँ अगर बोलते हैं तो वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा हाँ, माने पूरा फुल चैप्टर रिविजन करने लगता है आपका माइंड, ठीक है, कि अच्छा हाँ ये चीजें हम पहले पढ़ रखे थे। चलिए ध्यान सुनेंगे, प्रश्न पे आए। गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी? ये तो इजी है, अभी कुछ देर पहले भी बोले थे। गुलेरी जी की कितनी कहानियां लिखे थे अब तक? 4, 5, 3, 9। तो आपको भी बताए थे गुलेरी जी मात्र 3 कहानियां ही लिख करके अमर हो गए। तो ये याद रखेंगे। अभी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, इसके अलावा आपका हिट वाला जो है उसने कहा था, तो ये भी बड़ा हिट है। तो 3 कहानियां लिखे हैं। सही जवाब हो जाएगा 7 के आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है सर। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 8 नंबर प्रश्न है कि गुलेरी जी किस भाषा के जानकार थे? इस पर भी चर्चा कर लिए हैं। गुलेरी जी किस भाषा के जानकार थे, उन्हें अच्छे उस भाषा पर पकड़ थी उनकी। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। बाद में वो मराठी, बंगाली का भी अध्ययन किए, ऐसी बात नहीं है, वो भी वो जानते थे। लेकिन सही जवाब आपका हो जाएगा 8 का सी ऑप्शन, एकदम राइट है। अब बस 2 ही प्रश्न बचे हैं, ध्यान से देखेंगे। बातचीत पाठ से लिया गया एक बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बात को। कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका
क्या प्रकट नहीं होता है, क्या नहीं प्रकट होता है? खाना पीना, हंसना या सोना जागना, ये गुण दोष। यानी मनुष्य जब तक ना बोले तो क्या नहीं पता चल पाता है, ये आप बताइएगा। सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो कहते हैं पाठ के अंदर आपको पढ़ने थे कि जब तक मनुष्य बोलते नहीं तब तक जो है उनके गुण और दोष का पता नहीं चल पाता है कि वो कैसे प्रवृत्ति का आदमी है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको देखिएगा तो हमारी दाढ़ी हमेशा बढ़ी रहती है, तो कई बार हमको लोग देखते हैं तो हमेशा थोड़ा सा बोलते कम है, तो बाहर भी तो लोग समझते हैं कि गुस्सैले प्रवृत्ति का आदमी है। लेकिन जैसे ही हमसे कुछ देर बात कर लेता है तो समझ जाता है कि अरे ये बंदा तो बड़ा सरल स्वभाव का है, यानी खाली दाढ़ी रख ले, झूठ मूठ के एकदम डरावना टाइप का लगता है, लेकिन ये तो एकदम मन शांत प्रवृत्ति का आदमी है, ये इंसान है, ये किसी को क्या कुछ हानि पहुंचा सकता है, लोग इसको ही हानि पहुंचा सकते होंगे। ठीक है, चलिए ये ध्यान से सुनेंगे। तो बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष, माने क्या इसके अंदर गुण है, क्या अवगुण है, इन सब की जानकारी हो पाती है। तो 9वां का यहाँ पे डी ऑप्शन 9 के डी सही है। अब आज का लास्ट प्रश्न है, आपसे उम्मीद करेंगे कि जाते जाते एकदम बेहतर करके आपको जाना है, एकदम लाज रख लीजिए। हमारा प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, हिंदी प्रदीप, प्रभा, ज्योति, इनमें से कौन पत्रिका का जो है वो संपादन किए हैं, आपको ये बताना है। अगर आप भूल गए होंगे तो मेरा ये एक लाइन याद रखिएगा कि बालक हिंदी पढ़ता है। अब ये लाइनें आपको हमेशा याद रहेगा कि बालक क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। हिंदी पढ़ता है प्रदीप, याद रखेंगे। बालक क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी प्रदीप सही आंसर हो जाएगा। ये एक मासिक पत्रिका था जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लाई गई थी, महीने में एक बार आती थी ये, और ये लगभग बालकृष्ण भट्ट जी ने इसको 33 वर्षों तक चलाया, बाद में ये पत्रिका बंद हो गई, ये याद रखेंगे। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका कौन लाए? तो बालकृष्ण भट्ट। ये कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। कितने वर्षों तक चला ये? 33 वर्ष, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, बालक हिंदी पढ़ता है। चलिए, अगर आज के सेशन अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक कर दिया करिए और ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से हिंदी के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन या बाकी चीज, जैसे जो आर्ट्स वाले हैं तो उनको कहना नहीं है, उनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इन सभी के वीडियो इस पे आते रहते हैं बीबीआई वाले। तो आप जो है एकदम आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे के वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए सबको राधे राधे, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।